Hello friends, and once again I welcome you all, and today we will cover the topic subtraction of vectors. बच्चों, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये एडिशन ही हम इसको बोल सकते हैं। एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वन नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है। यहां पर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जब भी हम दो वेक्टर्स को बच्चों यहां पर हम कनेक्ट करते थे, जब भी दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करते थे, सपोज दे आर इंक्लाइंड एट थीटा, तो यहां पर वी विल राइट दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। नाउ सपोज अब आपको कैलकुलेट करना हो बच्चों वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने इसको एक्सप्रेस करना है इस वाली फॉर्म में, that is a vector plus minus b vector। आई होप अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है, ये एक्सप्रेशन अब इस फॉर्म में आ चुका है that this particular vector gets added with this particular vector। It means once again here we can see the addition of two vector, that is one is positive vector and one is negative vector। ठीक है, अब यहां पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं बच्चों दैट नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है। ठीक है, इफ सपोज b इज लाइक दिस, इफ सपोज दिस इज द b वेक्टर, देन व्हाट इज माइनस b वेक्टर, देन माइनस b वेक्टर इज, देन दिस इज द माइनस b वेक्टर, राइट। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमको यहां पे क्रिएट करना है बच्चों। अगर ये पर्टिकुलर b वेक्टर है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है that what is a vector minus b vector, then in this case first we will draw the minus b vector। ठीक है, हमको निकालना था बच्चों, that is we have to find this, right, we have to find this a vector minus b vector। So first we will draw minus b vector, so this is the minus b vector, right। अब यहां पर बच्चों आपने यहां पर माइनस b वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, दिस इज माइनस b वेक्टर। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे बना देता हूं बच्चों, लेट्स से दिस इज a वेक्टर, राइट। इसके लिए मैं एक नया फिगर बना लेता हूं बच्चों, क्योंकि फिगर थोड़ा सा मुझको छोटा लग रहा है। ठीक है, आपने जो रिजल्टेंट निकालना है बच्चों, वो रिजल्टेंट निकालना है आपने वेक्टर ए एंड द एडिशन ऑफ माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये रहा आपका माइनस वेक्टर, ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर ए। तो इट मींस एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है बच्चों, तो इट मींस रिजल्टेंट वुड बी समवेयर इन द बिटवीन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर इसी फिगर को मैं दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। यहां पे तो यहां पर इसको रीड्रॉ हमने किया, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड लेट्स से दिस इज वेक्टर माइनस बी। ठीक है, सो हियर लेट्स से दैट this is the angle at which they are inclined to each other, let's say this is theta, right। Now the resultant of a and b would be drawn like this, let's say this is the resultant of a plus b। ठीक है, चलिए यहां पर भी हम देखते हैं कि दैट ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, लेट्स से दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर माइनस बी। इट मींस इन दोनों वेक्टर्स का जब मैं रिजल्टेंट बच्चों निकालूंगा यहां पर, तो इट मे बी समवेयर हियर, सो इट मे बी लाइक दिस। ठीक है, तो इट मींस यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट दिस इज r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ओके,
अब आप यहां पे देखिए बच्चों, ये जो पूरा एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। तो इट मींस अगर ये एंगल बच्चों थीटा है, तो इट मींस ये जो बचा हुआ बच्चों जो एंगल है, दिस एंगल, इट शुड बी 180 माइनस थीटा, राइट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट था, ठीक है, वो बच्चों कितना एंगल बना था, लेट्स से अल्फा, इसको और अल्फा 1 कर लेते हैं, ठीक है। और अब सपोज कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का जो रिजल्टेंट है बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है, वो एंगल बनाता है बच्चों लेट्स से अल्फा 2। हम इस अपर पार्ट के लिए tan अल्फा कितना लिखते थे, तो इस अपर पार्ट के लिए हम tan अल्फा लिखते थे बच्चों, दैट tan अल्फा 1 इज इक्वल टू b sin थीटा। याद है ये जो जनरल फॉर्मूला था, b sin थीटा, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है, यही आएगा इस अपर वाले पार्ट में tan अल्फा 1 के लिए, ठीक है। चलिए इन दिस केस हमको ऐड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को, तो इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट है बच्चों, वो एंगल बना रहा है अल्फा 2 फ्रॉम द वेक्टर ए। तो बिल्कुल सिमिलर इसी मैनर में हम इसको लिखते हैं दैट tan अल्फा 2 इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। सो यहां पर हमने लिखा और यहां पर केवल मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ए बी ये भी, ठीक है, सब मैग्नीट्यूड्स हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट बी साइन थीटा। अब थीटा की जब हम बात करते हैं, तो थीटा बच्चों वो एंगल था, ठीक है, एट विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड, ठीक है। तो यहां पर इट मींस बच्चों वही एंगल आएगा, ठीक है, एट विच द टू वेक्टर्स गेट इंक्लाइंड। तो यहां पर हमको ऑपरेशन ये वाला करना है, तो इट मींस यहां पर बच्चों अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आप देख सकते हैं दैट एंगल इज 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया बच्चों, इट इज 180 माइनस थीटा। सो आई शुड राइट इट इज 180 माइनस थीटा। नाउ दिस इज ए प्लस बी, दिस इज cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आप, चलिए इसको यहां पे लिखते हैं, tan अल्फा 2 इज इक्वल टू b sin 180 minus theta sin theta. So this is once again sin theta only, and this is a plus cos 180 minus theta होता है minus cos theta, तो it means minus b cos theta, minus b cos theta. So this is the expression for tan alpha 2. तो बच्चों ध्यान रखना है हमको कि हमारा जो पर्टिकुलर अपर वाला केस था, ठीक है, मतलब ये वाला कहां पर हमने यूज किया था, दैट इज ए प्लस बी के लिए, ठीक है, और इसको हमने कहां पे यूज लिया है, दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बाकी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर देखते हैं सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड ईच वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर इज 5 यूनिट, ठीक है, एंड दे आर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट 60 डिग्री, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पार्ट। चलिए तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इसको देखते हैं हम, दैट a प्लस बी। तो a प्लस बी का सिंपल आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, दैट इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर आपने देखा दैट दिस a स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab मींस 5 स्क्वायर एंड दिस इज cos 60 डिग्री, राइट। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, दैट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर cos 60 मींस हाफ, तो इट मींस 2 into 5 स्क्वायर 2 into 5 स्क्वायर into हाफ, 2 से 2 गया तो हमारे पास बच्चों क्या बच गया, हमारे पास बच गया दैट 5√3। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस b, राइट। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों को क्या करना है, तो सेकंड पार्ट में लेट्स से
ये दोनों वेक्टर के बारे में उसने बता रखा है हमको ऑलरेडी। सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विथ ईच अदर। अब आपको पता है हमको निकालना है बच्चों, दैट इज सेकंड पार्ट कर रहे हैं लोग हम, ठीक है। तो हमको निकालना है दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज दिस इज ए प्लस माइनस, ठीक है। इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ माइनस बी मीन्स बच्चों यहां पर एक वेक्टर आप ड्रॉ कर लो, तो यहां पर हमने वेक्टर एक ड्रॉ कर लिया, दैट इज माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सा हमने रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट देखिए यहां पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सो दिस इज मैग्नीट्यूड तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, यहाँ पर 2 इंटू 5 स्क्वायर कॉस, अब देखिए आप थीटा, तो थीटा जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच वाला एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर कौन से हैं, तो एक तो वेक्टर है बच्चों ए और एक वेक्टर है माइनस बी, तो इट मींस दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। सो वी शुड राइट 120 डिग्री इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखना है हमको 120 डिग्री। नाउ दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर, और बच्चों इसका वैल्यू होता है माइनस हाफ, कितना होता है माइनस हाफ, ये 2 से 2 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस 5 स्क्वायर, तो माइनस 5 स्क्वायर से माइनस 5 प्लस 5 स्क्वायर गया, तो वी आर गेटिंग दिस इज। So in this case बच्चों the magnitude of the resultant of a minus b is 5, और you can say 5, जो भी इनका रेस्पेक्टिव यूनिट होता है 5 यूनिट, राइट। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों एक और सिंपल क्वेश्चन, विच पेयर विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। तो इन पेयर्स में से किस पेयर का रिजल्टेंट कभी भी बच्चों 2 न्यूटन नहीं आएगा। तो ठीक है, हम रिजल्टेंट के बारे में तो जानते हैं बच्चों, रिजल्टेंट के बारे में हमने क्या देखा था अभी, दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर आपको पता हो बच्चों, तो हमने यहाँ पर 3 केस डिस्कस किए थे। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री था, ठीक है। तो इट मींस अगर थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, इट मींस बच्चों इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस टाइम रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, दैट दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इट मींस a प्लस b, तो इट मींस यहां पर a प्लस b अगर मैं डायरेक्ट करता हूं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर ये तो एक तरह से फर्स्ट पेयर के लिए मैंने आपको बताया। इसी तरह से यहां पर ये जो वैल्यू होती थी बच्चों, ये कौन सी वैल्यू होती थी, ये होती थी मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती थी, मैक्सिमम, बिकॉज cos थीटा यहां पर कितना हो गया 1। इसी तरह से इसकी लीस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम, तो लीस्ट वैल्यू कहां पर होगी बच्चों, 1, मतलब cos थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कब होगा, व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, दैट r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, तो cos 180, तो cos 180 कितना होता है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर बच्चों, इट इज -1, ठीक है। तो हियर वी गेट a माइनस b, ठीक है। और ये वैल्यू अगर a माइनस b, अगर यहां से अगर आप कंपेयर करें बच्चों a माइनस b, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इट्स 0, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 0 आएगा बच्चों, इट इज मिनिमम। तो इट मींस कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर थीटा इक्वल टू 0 है, तो इट मींस द मैग्नीट्यूड वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू बच्चों -1 है, दैट इज वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल मिनिमम होगा, एंड दैट मैग्नीट्यूड वुड बी a माइनस b, और इसका मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस b। तो ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड से एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जैसे फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है,
अगर इस फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम आप जानते हैं a प्लस बी मतलब 2 प्लस 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 न्यूटन, ठीक है, इसका मैक्सिमम ये आ जाएगा, राइट, ठीक है, ऑलरेडी वैसे तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मिनिमम कितना आएगा, तो वो होगा 0, दैट इज मिनिमम, ठीक है। चलिए इस वाले पेयर का देखते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना आएगा, तो मैक्सिमम इसका आएगा बच्चों दैट इज 2 न्यूटन, दैट इज a प्लस बी। माइनस का कितना आएगा, तो वंस अगेन इट इज 0, दैट इज मिनिमम, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड एंड दिस इज नाउ थर्ड के अंदर क्या होगा बच्चों, तो थर्ड के अंदर आप देखेंगे मैक्सिमम के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इट्स 4 न्यूटन, राइट। अब a माइनस बी की बात करते हैं, तो a माइनस बी में ऐसा मत सोचना कि ये 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, -2 नहीं, यहाँ पर केवल और केवल बच्चों मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड मतलब उनके साइन हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 लिखने की जगह हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे बच्चों, 2, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले पेयर में देखिए, तो यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 न्यूटन, मतलब ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 4 मतलब कितना हो गया -3, -3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 3, तो दिस इज 3 न्यूटन मतलब मिनिमम वैल्यू, राइट, दिस इज मिनिमम वैल्यू। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच पेयर विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, तो यहाँ पर देखिए हम 0 न्यूटन मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है 4 न्यूटन, तो यस इसके अंदर कहीं पे थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है सो दैट वी कैन गेट द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर देखिए आप ये 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन तो ऑलरेडी आ ही रहा है पर्टिकुलर एक केस में इसके, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, ठीक है। 2 न्यूटन से 4 न्यूटन तक, 2 न्यूटन से 4 न्यूटन तक, तो इट मीन्स यहाँ पर जो मिनिमम केस है इस वाले पेयर का वो भी 2 न्यूटन है, तो इट मीन्स ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैक्सिमम कितना 5 न्यूटन, मिनिमम कितना 3 न्यूटन, इट मीन्स यहाँ पर 2 न्यूटन कहीं पे भी हमको नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स जो आंसर है बच्चों वो होगा दिस फोर्थ, कि कौन सा पेयर, ठीक है, दैट विच पेयर विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, सो इट इज दिस वन, फोर्थ, ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने क्या बोला 0 पे मैक्सिमम, ठीक है, 180 पे मिनिमम, तो यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं दैट अगर इसको हम लिखना चाहें दैट a माइनस b दिस इज r से a प्लस b, ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। सो बच्चों दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, अ कार ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ with speed of 20 meter per second takes a right turn and it takes 50 seconds to complete the turn. At the end of 50 seconds, the speed of the car becomes 15 meter per second. Find the average acceleration over the 50 second interval. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, तो पर्टिकुलर एक कार ट्रैवल कर रहा है बच्चों नॉर्थ के अंदर, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड से, तो लेट्स से इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, ओके, एंड देन इट टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स राइट, ठीक है, और यहाँ पर वो टर्न लेता है राइट में, मींस यहाँ पर इस तरह से वो टर्न लेता है, तो इसको हम नीचे यहाँ पे शो कर सकते हैं, दैट इज लेट्स से इट इज बी, ठीक है, लेट्स से दिस इज 0। नाउ एट द एंड ऑफ 50 सेकंड्स द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए, so in this question first car is going in the north, or initially car is going in the north direction with the speed 20 meter per second, after that it takes a right turn, ठीक है, और इस राइट टर्न को कंप्लीट करने में बच्चों उस कार को लगता है 50 सेकंड्स, एंड आफ्टर टेकिंग दिस राइट टर्न, ठीक है, नाउ स्पीड गेट्स रिड्यूस टू कितना था 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार ओवर द 50 सेकंड इंटरवल, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा हो गया एक तरह से, इसको मान लीजिए आप दिस इज VA, तो ये हो गया बच्चों हमारा दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज नॉर्थ, ठीक है। इसी तरह से हमारा VB कितना हो गया, तो VB हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड, दिस इज ईस्ट,
राइट। हमको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मींस वी हैव टू कंसीडर द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ओवर द 50 सेकंड इंटरवल। चलिए तो यहां पर देखते हैं हम इसको। तो इधर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बच्चों तो आपको पता है एवरेज जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, फॉर द इंटरवल ऑफ 50 सेकंड, ठीक है। चलिए इसको तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, दिस इज टी। तो यहां पर v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 इट मींस, पहले हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज v2 माइनस v1, तो इट कैन बी रिटन एज v2 प्लस माइनस v1। देन टू सॉल्व दिस, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, दिस इज ईस्ट, यहां पे ऑलरेडी हमारा जो पर्टिकुलर पॉइंट था b, दैट इज v2 हमारा इधर था बच्चों, ठीक है। अब हमको माइनस v1 लेना है इस केस में, सो इफ दिस इज v1 देन दिस इज माइनस v1, तो यहां पर हमने लिया माइनस v1, ठीक है। सो हियर नाउ वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए बच्चों दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। देखिए यहां पे हमें, तो यहां पर a स्क्वायर कितना था बच्चों, तो a स्क्वायर था हमारा यहां पे कितना था 20 स्क्वायर, ठीक है। b कितना था बच्चों, तो b था हमारा 15 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ये वाला पार्ट हो गया 0, बिकॉज राइट नाउ द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया बच्चों, दिस इज 400 प्लस 225, तो ये हो गया हमारा 625 इज इक्वल टू दिस इज 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या आया है बच्चों, हमारे पास आया है दिस इज, हमारे पास क्या आया है v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आया है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, सिंपली ये वैल्यू आप यहाँ पे रखें 25, ठीक है, t 50 सेकेंड है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज 0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर, so this is our next question, that if magnitude of a plus b is equal to the magnitude of a minus b, then find the angle between a and b, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। सो a plus b, तो इसका डायरेक्ट आप लिख लीजिए पहले a plus b, तो a plus b के लिए मैं बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। चलिए यहां पर इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम लिख लेते हैं। अब आपको पता हो तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या बोला था, दैट इफ दिस इज a, दिस इज b, ठीक है, ये एंगल है सपोज कीजिए थीटा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज माइनस b, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया था 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां पे जब हम रिजल्टेंट लिखते थे बच्चे तो क्या लिखते थे, दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की 180 माइनस थीटा, तो इट्स 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, बट cos 180 माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा, राइट। तो ये वाला मैग्नीट्यूड अब हम यहां पे रख देते हैं, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट बच्चों। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बाकी काफी सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, इधर आके कितना हो गया अपना 4ab cos थीटा, ठीक है, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहां पर इधर देखिए, ये 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इट मींस 4 कांस्टेंट है, a का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, b का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इट मींस देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इट मींस कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट बच्चों। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एक वैल्यू और इसकी हो सकती है बच्चों, दैट इज 270 डिग्री, बट यहां पर आपको पता है कि 270 वाला एंगल जो होगा बच्चों, ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर्स होते हैं
तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम जो एंगल लेते हैं बच्चों वो स्मॉलर एंगल लेते हैं, ना कि ये वाला। मतलब हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में बच्चों स्मॉलर एंगल कंसीडर करते हैं, ना कि ये बड़ा वाला। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंबल ऑफ perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector B. Find the angle between A and B. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A, सपोज दिस इज वेक्टर A, और वेक्टर A के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है? तो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है? दैट इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है। ठीक है, क्या मैं एक वेक्टर बच्चों इस तरीके से एज्यूम कर सकता हूं? बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा क्या है? दैट फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मींस आपको बच्चों ये एंगल निकालना है कि ये ए और वेक्टर बी में कितना एंगल होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये 90 है, ये आपको पता है। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों ध्यान से अगर, तो ये आपको एक पैरेललोग्राम नजर आएगा। इट मींस जो पर्टिकुलर साइड ये है, जो पर्टिकुलर लेंथ ये है, वही लेंथ ये होगा। ठीक है, तो यहां पर लेट्स से दिस इज ये वेक्टर, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों, ठीक है, थ्रू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री मैं क्या लिख सकता हूं? दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब r अपॉन b। ठीक है, r आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? दैट इज b/2, तो दिस इज b/2 अपॉन b। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे b से b चला गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? हाफ, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर बच्चों ये थीटा कितना आ गया? तो यहां पर थीटा आ गया है हमारा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये एंगल कितना था? ये 90 था। तो इट मींस जो आपका कंप्लीट जो आपका आंसर है, ठीक है, जो थीटा टोटल ऐसा लिख देता हूं मैं, थीटा टोटल वो होगा आपका 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और कैसे किया जाएगा। एक काम करते हैं, इस फिगर को दोबारा रीड्रॉ करते हैं हम। तो लेट्स से इसको दोबारा रीड्रॉ किया हमने, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है बच्चों, दिस इज लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब इस वाले मेथड के अंदर सपोज कीजिए बच्चों, ये पूरे एंगल की मैं बात करता हूं। ठीक है, आपको पता है कि जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस कंप्लीट एंगल इज लेट्स से थीटा। ठीक है, इट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। चलिए अब यहां पे सपोज कीजिए, if we apply this expression, let's say tan alpha equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ठीक है बच्चों, यहां पर अब आप जानते हैं बच्चों जो अल्फा होता है, दिस पर्टिकुलर एंगल अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द a वेक्टर। तो यहां पर a वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट यहां पर बच्चों एंगल बना रहा है, दैट इज tan 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर वी कैन राइट b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब बच्चों आप जानते हैं दैट tan 90 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, राइट। नाउ इफ दिस इज इंफिनिटी देन इट मस्ट बी 0, तो we can write that a plus b cos theta is equal to 0, or a is equal to minus b cos theta, or you can write cos theta is equal to minus a upon b।
राइट बच्चों? तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आया वो क्या आया, दैट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे r is equal to, or we can write that r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, right? यहां पर we can write r already आपको given था बच्चों, that r is equal to b by 2, right? This is given। तो यहां पर मैंने रख दिया इसको, that is b square upon 4 is equal to a square plus b square plus 2a b cos theta। अब आप यहां से देखिए बच्चों, जो ये b cos theta है, this b cos theta can be written as minus a, so here this is minus a। now what is this, b square upon 4 is equal to a square and minus 2a square। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं b square minus a square, right? b square minus a square। now this can be written as a square is equal to b square minus b square upon 4 or equal to 3b square upon 4 square, 3b square upon 4। now from here we can write that a upon b is equal to plus minus root 3 by 2, plus minus root 3 by 2। here it is very clear that cos theta equal to minus a upon b, ठीक है? तो यहां पर a अपॉन b माइनस में, तो यहां पर we can write that cos theta is equal to minus root 3 by 2, therefore theta is equal to 150 डिग्री, राइट बच्चों? जो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मेथड ये काफी लंबा मेथड था, आपने देखा इसको एज कंपेयर टू द प्रीवियस मेथड, ठीक है? तो इट्स बेटर टू गो विद दैट मेथड, बट हमको दोनों चीजें आनी चाहिए। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एट पॉइंट P, ठीक है? मीन यहां पर पार्टिकल का जो स्पीड है बच्चों कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है? when it reaches Q it acquires a speed of 4 meter per second after making an angle of 60 degree। it means ये जो पर्टिकुलर पॉइंट Q है बच्चों, यहां पर इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है? दिस इज द पॉइंट Q, ठीक है? एंड जब वो P से Q तक, यहां तक जब वो आता है बच्चों, ठीक है, तो इतने टाइम के अंदर वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर लेता है। सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q। सो एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर समझा देता हूं बच्चों। पार्टिकल की जो स्पीड है पॉइंट P पे बच्चों 3 मीटर पर सेकंड है, और पार्टिकल जब पॉइंट Q पर पहुंचता है तो उसका स्पीड हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड, और इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो यहां पर एंगल कितना सबटेंड कर लेता है, 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर चलिए इसको थोड़ा सा इस फिगर को मैं इधर भी बना लेता हूं। सो सपोज दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट Q, ठीक है? ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल बना लिया हमने, दिस इज पॉइंट P, ठीक है? अब यहां पर दिस इज v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से v1, ठीक है? और यहां पर लेट्स से दिस v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों? और ये एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है? तो ये एक सिचुएशन है हमारे सामने बच्चों, और इस सिचुएशन के अंदर अब हमको निकालना है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस v2 माइनस v1, मतलब हमको निकालना है v2 माइनस v1, राइट बच्चों? चलिए अब v2 को हम लोग इसी के ही पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने v2 को बच्चों शिफ्ट किया इधर ऊपर, ठीक है? और उसके बाद स्लाइटली इसको यहां पर टेल टू टेल, क्योंकि हमको ज्वाइन कराना होता है, तो यहां पर v2 को बच्चों मैंने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। तो सपोज कीजिए दिस इज द v2 वेक्टर, ठीक है? वेक्टर को हम ऊपर ले गए और फिर लेफ्ट में ले गए, सो दैट यहां पर इन दोनों वेक्टर्स की टेल यहां पर ज्वाइन हो चुकी है, ठीक है? यहां पर बच्चों ये एंगल है 90, दिस इज 30, और आप जानते हैं कि इफ दिस इज द रेडियस, ठीक है? इसको एक आप सर्कुलर मोशन मान लीजिए। तो अगर बच्चों ये रेडियस है, तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ टेंजेंट,
इट एक्ट्स एज अ टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर बच्चों आप जानते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होगा, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होगा वो होगा 90। ठीक है, बट 90 में से अगर ये 30 है तो ये बचा हुआ एंगल बच्चों कितना होगा, इट इज 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इस वेक्टर को हमने अपवर्ड पोजीशन में शिफ्ट किया इसी के पैरेलल, और फिर इसको बैकवर्ड पोजीशन में शिफ्ट किया सो दैट दोनों वेक्टर्स की यहाँ पर टेल यहाँ पर कॉन्साइड हो जाए। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है इट एक्ट्स एज अ टेंजेंट। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मानते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल 90 होता है बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर 30 है, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो हियर यहाँ पर हम इसका एक फिगर और बना सकते हैं, दैट दिस इज v2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा, दिस इज v1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है बच्चों हमारा 60 डिग्री। ठीक है, अब सब कुछ आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर बस केवल हमको कैलकुलेट करना रह गया है। सो इस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए v की फॉर्म में लिख देते हैं ना इसको अपन, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमको करना है v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 मीन्स v2 प्लस माइनस v1। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस v1 का वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस v1 वाला वेक्टर हमने ड्रॉ किया बच्चों, तो इट इज लाइक दिस माइनस v। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट बच्चों v2 और v1 के अंदर जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर वैल्यू जब हम पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज माइनस हाफ। कॉस 120 होता है माइनस हाफ। ठीक है, ये 2 से 2 चला गया बच्चों, तो हमारे पास क्या रह गया, इधर देखते हैं, इधर देखिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट दिस इज 9, दिस इज 16। ठीक है, ये 2 से 2 चला गया तो माइनस 12। सो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए माइनस 12, और हमारे पास आंसर आ गया बच्चों, दिस इज 6, दिस इज 30, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a minus b, that is the magnitude of a minus b is equal to the magnitude of b, then find the angle between a and b। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार इसको। यहां पर this can be written as a square plus b square plus minus 2ab cos theta। ठीक है, and it is equal to a and further it is equal to b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू बी। ठीक है, नाउ a is equal to b, so kindly substitute। so this is a square plus b is equal to a, so here a square minus 2ab, once again a square, this is cos theta equal to a square। राइट बच्चों, अब यहां पर आप देखेंगे दैट दिस इज 2a स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर। तो यहां पर आप जानते हैं ये a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया एंड दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर cos थीटा। राइट, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, हाफ इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज यूनिट वेक्टर, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, हम वेक्टर के बारे में जानते हैं दैट ईच वेक्टर क्वांटिटी हैज इट्स ओन मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, जब किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी वेक्टर को यूज में लेते हैं देन दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए कोई गिवन वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर, सपोज कीजिए कोई वेक्टर ए है। ठीक है, अब इस वेक्टर ए के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने जिस पर्टिकुलर वेक्टर का यूज किया है then that particular used vector is known as unit vector। ठीक है, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हम इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं that a vector of unit magnitude drawn in the
direction of a given vector is called a unit vector। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपने स्टेटमेंट में गौर अगर किया हो तो यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात की है। मतलब यूनिट वेक्टर एक वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, दैट इज यूनिटी होता है, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं बच्चों। हम सपोज कीजिए बच्चों ये वेक्टर है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वेक्टर ए का कोई डायरेक्शन होगा, तो इस वेक्टर ए के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो हियर द यूनिट वेक्टर इज ए कैप। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है ए कैप और ए हैट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इस जगह पर आपने देखा कि दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज डिनोटिंग द डायरेक्शन और रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इट मींस इट कैन आल्सो बी रिटन एज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और इट कैन बी रिटन एज वेक्टर ए अपॉन ए। राइट बच्चों, नाउ अब यूनिट वेक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में देखा बच्चों, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, तो इट मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो हमेशा कितना होता है, 1। तो चलिए इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इट्स मैग्नीट्यूड। अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बच्चों हम बात करें तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, ठीक है, it is used to denote the direction। तो ऑब्वियसली इसको यूज लिया जाता है बच्चों किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, थर्ड, इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक है, आपको हो सकता है यहां पे लगे कि मैग्नीट्यूड 1 है तो इट मींस इट मे बी 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फुट। ठीक है, बट यहां पर बच्चों इसके पास ना तो कोई यूनिट होता है ना कोई इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, द रीजन इज दैट आप यूनिट वेक्टर को, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने नोट किया है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर को बच्चों हम यूज में लेते हैं किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, एंड डायरेक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसका ना तो कोई यूनिट होता है ना कोई इसका डायमेंशन होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। नाउ बच्चों इफ वी कंसीडर द 3 डायमेंशंस, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। चलिए यहां पर देखते हैं इसको। देखिए सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज लेट्स से पॉजिटिव जेड एक्सिस। चलिए इसको लिख देते हैं हम x एंड दिस इज y। तो अब हमें यहां तक समझ में आ चुका है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होता है एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो यहां पर अब बच्चों जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, सपोज कीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और अगर उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस हुआ, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो यहां पर बच्चों एक यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों दिस इज आई कैप। इसी तरह से इन द सिमिलर मैनर अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उसको डिनोट करने के लिए हियर वी विल यूज स्मॉल जी कैप। ठीक है, और अगर बच्चों किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो हियर वी विल यूज स्मॉल के कैप टू डिनोट द डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहां पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप,
ठीक है, दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड दे यूज, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है, डिनोट द डायरेक्शन along x, y and z axis respectively. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, तो वहां पर हम बच्चों आई कैप का यूज करेंगे उन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग जो भी डायरेक्शंस होंगे तो उन डायरेक्शंस को यूज करने के लिए वी विल यूज द यूनिट वेक्टर जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस होंगे बच्चों, ठीक है, उन डायरेक्शंस को डिनोट करने के लिए वी विल यूज स्मॉल के कैप, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा मींस मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, अगर कोई बच्चों वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, आपको उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर आपको उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। अभी आपने देखा दैट हियर ए वेक्टर, ठीक है, तो ए वेक्टर को हम बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को साथ में लिखते हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है इसका 6 एंड इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अभी जस्ट हमने देखा था जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है बच्चों, उसके अलोंग हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो हम उसके अलोंग यूज करते हैं आई कैप, तो दैट इज आई कैप। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सेकंड देखते हैं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना है, तो इट्स 8 यूनिट, तो ठीक है भाई, यहां पे हम लिख देते हैं द मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट, ठीक है, एंड इट इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस इट मींस यहां पर जो यूनिट वेक्टर अब आने वाला है बच्चों, इट इज जे कैप, राइट। चलिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 यूनिट्स, तो 9 यूनिट मींस 9 and it is along the negative x-axis, so it means here it is minus I cap, it means we can write 9 minus 9 I cap. I hope आप समझ गए होंगे। Now वेक्टर डी, तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कितना, 4 यूनिट, तो वेक्टर डी का हुआ 4 यूनिट एंड इट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते थे, मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए हम यूज करते थे के कैप, तो यहां पर नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए बच्चे यूज करेंगे माइनस के कैप, ठीक है। तो अब तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, तो माइनस के कैप, राइट। चलिए अब यहां पे सपोज कीजिए बच्चों कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ओरिजिन है, सब है, ठीक है, ये सपोज कीजिए यहां पर ये ओरिजिन है, दिस इज दी ओरिजिन। अब सपोज कीजिए कोई पॉइंट ए यहां पर है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कहीं पे भी पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी भी कहीं पे है, फिर पॉइंट सी भी कहीं पे है, तो यहां पर हमको यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हुए इनको वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं, तो 4 मीटर 6 मीटर इट मींस अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पर इस पॉइंट ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट ए कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 6 जी कैप, सिंपल, ठीक है। नाउ फॉर पॉइंट बी, तो यहां पर देखिए आप माइनस, इट इज अलोंग दी माइनस एक्स एक्सिस, तो इट मींस हियर वी कैन राइट माइनस 2 आई कैप एंड दिस इज पॉजिटिव अलोंग दी पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इट मींस प्लस 8 जी कैप, राइट। चलिए एक सी वाला और देखते हैं, तो वेक्टर सी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्ट, 4 मीटर is along the positive y axis, so it is 4 I cap and this is along the minus y axis, so it is minus 7 G cap। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और आई होप कि आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी बात को लेकर अगर कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट को लेके, ठीक है, तो आप मेरे को या कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।